पक्ष अभी रखा था, लेकिन मैं दोबारा रख देती हूँ कि कोई व्यक्ति मेरे पास आया काम के लिए कि आप मेरे को कोई काम दे दीजिए। मैं 3 पीढ़ियों से ये काम करता आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास बजट नहीं है। फिर उसने रिक्वेस्ट किया, उसने बोला अगले बजट के लिए लेटर दे दो। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, अगले बजट की अगले बजट में सोचेंगे। फिर वो बोला कि मैडम कर दीजिए। मैंने कहा हाँ देखेंगे, हमारे जिला परिषद सीईओ ने मना किया हुआ है, इस कामों में पड़ना नहीं, आपकी छवि खराब होती है। पूरी चीज मैंने कही है। जब तक उस व्यक्ति ने मुझसे मेरे सामने एक शब्द भी, कोई एक पैसे की बात नहीं रखी, कोई लेन देन की बात नहीं करी। उसके बाद जब इतनी बात हो गई कि हाँ चलो आपके लिए करेंगे, कोई व्यक्ति आपके घर पे आएगा, आप यही तो कहोगे कि ठीक है करेंगे। जब हमारे पास बीच में कोई पैसे की बात ही नहीं हो रही, तो तुमने कैसे आरोप लगाया कि ऋतु बनावत से डील हुई? उसके बाद में वो व्यक्ति बाहर जाता है, वापस आता है कि मेरे पति से बात करनी है। उस सब वीडियो आप देखिए, उसमें पैसे रखे उसने 50,000 कि सर ले लीजिए। उसमें साफ सुनाई दे रहा है ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे यहाँ नहीं चलता। ये शब्द ऋषि बंसल जी के। इन्होंने केवल ये जानने की उत्सुकता में कि ये कर क्या रहा है, ये खेल क्या है, तो उसकी पूरी बात सुन ली। उस पूरे वीडियो में दिखाई दे रहा कि उसकी पूरी बात सुनी। ठीक है, हम देखेंगे, करेंगे कि ये हो क्या रहा है, खेल समझने के लिए। लेकिन अगर हमको डील करनी होती, ऋषि जी को डील करनी होती या मुझे डील करनी होती, तो वो 50,000 रुपए रखने चाहिए थे ना। डील तो किसको कहते हैं? वो डील शब्द भी यूज कर रहा है, तो डील किसको कहते हैं? पैसे रख रहा है तो तू पैसे लेंगे ना, लेकिन पैसे नहीं लिए ना। उसके लिए लगातार शब्द बोल रहे हैं, ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लगातार शब्द बोला जा रहा है। आप वीडियो में साफ सुन सकते हैं कि मेरे यहाँ नहीं चलता। उसको वो लिख रहा है भास्कर कि बाद में लेंगे। जब वीडियो में सच्चाई है तो तू बोलना भाई। तू जो वीडियो में जो लिखा है, जो बोला है, वो बोल। तू खोजी पत्रकार है तो 40 लाख रुपए क्या रहेगा कि 40 लाख रुपए बाकी है, वो आने हैं ऋषि जी की तरफ से कहा हुआ। सचिन नाम के व्यक्ति से पूछा कि भाई अगला कदम क्या रहेगा? ये आपने प्रश्न, अच्छा मैं बताऊंगा, जवाब दूंगा। जो भी है अगला कदम क्या रहेगा? वो प्रश्न एक का जवाब दूं मैं। ये प्रश्न में आपने पूछा, ये मैं इसलिए मोबाइल लेके आया है ना। ये आप मेरा मोबाइल है, इसमें सर्च कीजिए आप सचिन। नहीं आप कीजिए, आपको ध्यान में आएगा। स्क्रीन दिखा दो, रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं सचिन सर्च कर रहा हूँ उसके अंदर। स्क्रीन पे दिखा दो सामने, सचिन। सचिन शर्मा, ये आया सर, आज का लेटर आया है उसका। मैंने लेटर भेजा है, मेरा बिजनेस का काम था, वो ले आया उसको। ये फ्राइडे, आप देख पा रहे होंगे, फ्राइडे कौन सी तारीख का सर? 12 तारीख का। और 12 तारीख को मिलने कितने बजे आया हमसे? वो लगभग 11 बजे, लगभग 11:06 पर मेरी फार्मर आईडी बनी, मेरी और मैडम की। उसकी स्क्रीनशॉट भेजा मैंने प्रिंट के लिए, प्रिंट भेज देना, प्रिंट लेके आया। 1:15 पर लेटर वहां से मंगाया मैंने उससे, फ्राइडे किया 12 तारीख को, जितने में मिलने आया वो आया 11 बजे। लेटर की कॉपी भी आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। ये लेटर है साहब, एक बार जूम करके देख लीजिए आप। 12 तारीख का है, फ्राइडे के दिन। तो डेट में बदल नहीं सकता इसकी। 12 तारीख का लेटर है, इसमें 45,30,000 रुपए की अनुशंसा की हुई है मैडम ने, और इसमें लिखा हुआ है ई लाइब्रेरी। क्योंकि ये लेटर झूठ बोल सकता है, डेट में डाल सकता हूं, लेकिन मोबाइल पर। और ये मैंने पॉइंट इनको मैडम को भेजा हुआ है 12 तारीख को। मैडम अभी निकाल दो अपना, आप देखिए आप कि 12 तारीख को ये लेटर। अब मैं आता हूं उस बात पर, आप जो कह रहे हो, जब आदमी मुझे बुला के लाता है और बात करता है, पहले तो कहता है कि साहब मैं जो बात कही सब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए और आप मुझे कर दीजिए। क्योंकि वो जोधपुर से आया, मैं एक दिन पहले आ गया, मैं 11 तारीख को आ गया। 10 तारीख को हमको मालूम थी कि जयपुर आया था। 11 तारीख को वो बयाना पहुंचा, हम मिले नहीं। तो वो मैंने कहा तुम कल आ गए, क्यों आए भाई, कहाँ रुके आप? कि मैं जयपुर भरतपुर चला गया था, भरतपुर से वहीं रुका। मैंने कहा यार इस काम के लिए आप
जयपुर भी आए, पहले भी मिलने आए आप, क्योंकि वो पहले मेरे से मिलने आ चुका है। बहना भी आया मिलने के लिए जब भी उसको उड़ा दिया हमने। मिलने आया तो मैंने कहा आप मिलने आए हो तो एक बार जयपुर ही कर लेते हम लोग, इतनी दूर आए हो, मानव तक रहते कि मैं क्या करूं, आप जोधपुर से जयपुर, जयपुर से बयाना से भरतपुर से वापस बयाना, मैं ये बात तो भरतपुर कर ले वहीं कर लेते, वहां तो इजी रहते हैं हम लोग। जब बयाना तो हमारी भीड़ रहती है, हम बात नहीं कर पाते क्योंकि जनता रहती है, लेकिन बयाना तो आते हैं तो अधिकारी से मिलना है, मंत्री से मिलना काम आते हैं, तो घर पे हम फ्री रहते हैं, तो इजी वाली बात हो जाती है, तो वहीं कर लेते हैं आप। फिर वो लेटर दिखाता है, जो मैडम को लेटर दिखाया उन्होंने कि साहब ये लेटर दे, आप देखो मैं पिताजी नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप मुझे उनके पैसे नहीं है। तो वो कहता है कि उन्होंने 9 बार वीडियो को एडिट किया है, 9 बार वीडियो को एडिट किया उन्होंने। आप भी खुद उस वीडियो को लगातार देखिए तो आप ध्यान में आएगा, बार बार वो कट हो रहा है। फिर कह रहा है कि आपका बजट खत्म हो गया, तो एक काम कीजिए, तो मेरे से पूछ रहा है, क्योंकि मैडम ने एक बात कही थी पहले, हमने लास्ट ईयर वो खादी वाले काम की बात आ रही थी, तो मैडम ने कहा कि सीओ साहब ने कहा कि छवि खराब होती है, धुबी होती है, तो कि हमने कहा कि सर पहले आपने दिए तो कैसे दिया आपने, नहीं तो आपको पता होगा ना। वो मेरे से पूछ रहा है, तो मैं आपको मालूम होता है क्या क्या देते हो आप लोग, क्योंकि अभी आप, तो वो कह रहा है 35% देते हैं, 30% देते हैं। आप बात हो रही है सामान्य रूप से, तो मुझे उससे क्या करना है कि मैं छात्रावास से निकला हुआ आदमी हूँ, मैं भी प्रदेश कांग्रेस मंत्री रहा, प्रदेश अध्यक्ष सेवा वर्ष रह लिया, कि मैंने तो जिंदगी चीज देखी नहीं कभी। लेकिन राजनीति आने के बाद ये इतना जबरदस्त चल रहा है, 35%, 40%, तो मैं तो बड़ा बच्चों की वो क्या राजनीति के अंदर कि 35-40% में तो और बढ़ के मैं कहता हूँ, आदमी बड़ा कह रहा है कि आप मुझे लेटर दे दो, बैंक लेटर तो है ही नहीं है, और 26 का दे दो, आप 26 का लेटर दे दो। नहीं 26 का लेटर कैसे दे देंगे हम, कि नहीं मैं करा लूंगा, आप तो लेटर दे दीजिए मेरे को। फिर कहता है 25 का, मैं 25 का पूरा हो गया, तो वो कह रहा है कि मैं करा लूंगा। तो मैंने कहा भैया ये जो लेटर मैडम ने बताया 5,05,85,000 की अनुशंसा हो चुकी है हमारी, इसमें से 11 नंबर का जो है 20 लाख रुपए का, तो गुजरों का हमारा एक कहते तीर्थ स्थान है, उसके 14 तारीख को लेटर का, 14 अप्रैल का, वो आज तक नहीं हुआ है। आप सबके प्रतिनिधि बर्तनों होंगे, आप पूछिए कि मैडम ने जो अनुशंसा की थी 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल करने के बाद 5,05,00,000 की में से वो 20 लाख का काम, 5,05,00,000 का अनुशंसा है, बाकी सब काम पूरे हो गए, लेकिन 20 लाख का काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 5,05,00,000 का काम होने के कारण से 20 लाख की सैंक्शन नहीं निकली, आज तक नहीं निकली है। और हमने अपना जो कार्यालय हमारा मंत्री है सचिन वर्मा, उसको भेज दिया, हमने बात कर ली, वो कह रहे मैडम जब तक कोई काम कैंसिल नहीं होगा इसमें से 5 लाख रुपए का, तब तक हम 20 लाख रुपए की अनुशंसा वो हम उसको एफएस नहीं निकाल सकते। और वो क्या कह रहा है कि मैं करा लूंगा, तो मेरे लिए बड़ी वो हो गई ना सर की बात, मैंने तो कराला दे देंगे। अब बताइए इसमें, बताइए ना आप, ये सब आपके सामने सबूत है, मैं नहीं कह रहा। 5,05,00,000 आप जिला परिषद में पूछ लीजिए, हमारे उनका लेटर, मेरा लेटर नहीं है, मैंने प्रिंट निकाला है इसका बस, है ना। और 11 नंबर का काम मैं आपको कह रहा हूं, आप पूछ लीजिए कि 14/4 का लेटर है, क्रमांक नंबर लेटर का 14 नंबर, उसकी अभी तक है 14 नंबर, ये 14 नंबर पत्र क्रमांक 14 जो निकलता साल का 24-25 शुरू हो गई थी, तो 14 नंबर का अब तक सैंक्शन क्यों नहीं हुई है, आप पूछ लेना। आपकी ये सब बात किस पत्रकार से हो रही थी, क्या नाम था पत्रकार, क्या नाम था उसका? मेरे पास तो मनमोहन माथुर के नाम से वो व्यक्ति आया था। आपको पता है ये जो स्टिंग किया है इस पत्रकार का नाम क्या है? नहीं पता, नहीं, मैं तो पेपर में ही पढ़ा, हाँ पेपर में ही पढ़ा है, पर हमको लग नहीं रहा कि वही आदमी है, ऐसा हमको लग नहीं रहा। अच्छा, दूसरी बात, आपके पड़ोसी है तो 5 आदमियों का, तो आप और इंदौर वाले एमएलए दोनों के बीच का ये भी जानते हैं शायद, कैसे जिसने स्टिंग किया है पूरे? हाँ, नहीं जानते आप किनको? इस पत्रकार साहब को? नहीं, इस पत्रकार को मैं नहीं जानती, मैं तो पहली बार 12 तारीख हमें तो अभी भी लग रहा है कि वो है कि नहीं, ये भी वो है कि नहीं, और बयान है, दोनों के बीच का रहने वाला है। अच्छा वही रहने वाला है। ये भी हमें नहीं। अगला सवाल है कि आपने कह दिया कि हमें टारगेट बनाया गया है, लेकिन इस तरह का स्ट्राइक जो है वो सिर्फ आप, मैं बताऊं, मैं अपनी कह सकती हूँ, क्योंकि मैं स्वाभाविक रूप से ना अनीता जाटव से मेरे को इतना ज्यादा संपर्क में हूँ, ना रेवंत राम जी से मेरी कोई बात हुई है, दोनों से ही मेरा ये कि विधानसभा मिल जाए तो राम राम हो जाती है बस। तो मेरी ऐसी कोई उनसे पता नहीं कि उनके साथ क्या किया, उनका पक्ष भी आपको जानना चाहिए, पर मैं अपनी बात कह सकती हूँ
कि मैं राजनीति में शुद्धता के कारण से आई थी। मेरा एजेंडा ये था हमेशा से कि ईमानदारी से काम करना है। तो मेरा कहीं भी ऐसा फॉल्ट अगर आपको मिल जाए तो राजनीति छोड़ दूंगी। ये मैं आज भी कहती हूँ, हमेशा कहूंगी। मैम, एमएलए लेड जो है उसमें शुचिता से काम हो रहा है, ये एक जनरल परसेप्शन क्या है, आप क्या सोचती हैं? 200 विधायक हैं और एमएलए लेड हर एक के पास है, हर एक उससे विकास कार्य कराता है, तो क्या आपको लगता है, आपका एक जनरलाइज स्टेटमेंट क्या है? मतलब देखिए, मैं बताऊं आपको कि मेरे 2 साल मुझे हुए और एमएलए लेड के बारे में कोई चर्चा मैंने किसी से भी नहीं की, क्योंकि मेरे पास तो क्षेत्र के इतने काम है कि लोग आते हैं ले जाते हैं कि भाई ये काम करा दो, वो काम करा दो। तो मैंने कभी इस विषय में कभी बात नहीं करी कि और लोग कैसे करते हैं, ये मैं नहीं कह सकती, मुझे नहीं मालूम है। क्योंकि भाई जनता ने मेरे को इतने वोटों से चुनाव जिता के भिजवाया, तो मेरी उनके प्रति वो हो जाती है कि जिम्मेदारी हो जाती है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, आप मेरे क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से पूछना, अगर एमएलए लेड जब तक राशि मेरे अकाउंट में थी तब तक मैंने किसी को मना नहीं किया। जो व्यक्ति आया उसको सबको दी। तो जो मेरे यहाँ तो ये था कि जो पहले आ गया, जिसने समस्या बताई उसको दे दिया। 3-4 महीने खत्म हो गया हमारा। 3-4 महीने में एमएलए खत्म हो लेड की गया, राशि अप्रैल मैंने से। खत्म कर दी। लेकिन मुख्यमंत्री ने कल जो एक्शन लिया है, उनका जो बयान आया है, वो कोई फौरी तौर पे तो आ नहीं सकता। उन्होंने भी कुछ देखा होगा, कुछ इनपुट किया, उसके बाद ये तमाम कार्रवाई। देखिए, मैं खुद कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला किया कि भाई आप खाते सीज कर दो, मुख्यमंत्री जी ने बाद में बोला कि खाते इन तीनों के सीज करो, जीरो टॉलरेंस पे हम काम करेंगे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले बोला कि आप मेरे एमएलए लेड की जांच कराओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो मैं खुद कह रही हूँ कि जांच होनी चाहिए, और मैं तो ये कहूँ कि सबकी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो क्या बुराई है? उसमें क्या बुराई है? अगला कदम क्या रहेगा आपका, क्योंकि आपने अपनी बात रखी। भास्कर जिस तरह फ्रंट पेज पर उन्होंने खबर छापी और आधी खबर उन्होंने आज छाप दी कि भाई हम वीडियो से मैडम का कोई लेना देना डील, कोई बात नहीं थी, पैसे की कोई डील नहीं हुई, लेकिन पूरी खबर छापे, माफी मांगे कि ये हमने गलत किया ऋतु बनावत के साथ। और नहीं तो वैसे भी हम विधि के जो है राय लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे, उनको लीगल नोटिस भेजेंगे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसमें भी उनकी शिकायत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष जी को भी लिखूंगी कि पूरा वीडियो बनाकर, अगर मैं फॉल्ट में हूं मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, अगर मैं फॉल्ट में नहीं हूं तो सदन का प्रस्ताव लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजे और इस दैनिक भास्कर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो कर सकते वो करी जाए।